हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूले बनाना सीख रहे हैं कि केमिकल फार्मूला का नाम, अगर रासायनिक नाम हमें पता है तो उसके सूत्र क्या होंगे, ये आज हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे को नहीं आते होंगे, जो 10 और या 11 में होंगे या 9 में होंगे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सीखना चाहिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए कुछ यहाँ पे जो आपको सारे एलिमेंट्स के कुछ 1 से लेकर 20 तक के वैलेंसी आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स के। और आपके कुछ स्पेशल एलिमेंट जैसे आयरन हो गए, जिंक हो गए, ठीक है, निकल हो गया, ये सब का आपको कॉपर हो गए, सिल्वर, मरकरी, ये सब के आपके एटॉमिक नंबर वैलेंसी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पॉली एटॉमिक के जो आयंस होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि अगर NH4 प्लस है सर, अगर NH4 तो NH4 प्लस आयन है तो इसे हम बोलेंगे एमोनियम आयन। अगर NO2 माइनस है तो इसे हम बोलेंगे नाइट्रेट आयन। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। IT ही लगा हुआ है तो NO2 माइनस है, और AT ही नाइट्रेट है तो NO3 माइनस है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर नाइट्राइड है तो यहाँ से आपके हो जाएंगे N पर 3 माइनस होगा। तो नाइट्राइड है तो N आएंगे, नाइट्रेट है तो आपके NO3 माइनस होंगे, और अगर नाइट्राइट है तो NO2 माइनस होंगे। इसी तरह अगर सल्फाइट है तो SULPHIT तो SO3 2 माइनस होंगे। आगे देखिएगा, अगर आपके सल्फेट आयन है तो SO4 2 माइनस, और अगर सल्फाइड आयन है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे S2 माइनस होगा, ठीक है। और इसी तरह हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस, ये हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे या बाइसल्फेट बोलते। हाइड्रो ऑक्साइड अगर है तो OH माइनस आयन होंगे, और अगर फास्फेट आयन है तो क्या हो जाएगा PO4 3 माइनस। कार्बोनेट है तो क्या हो जाएगा CO3 2 माइनस। आगे आपके अगर आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है तो इसके सूत्र होते HCO3 माइनस। फिर अगर क्लोरेट है तो ClO3 माइनस होंगे। फिर आपके पर मैग्नेट है तो आपके MnO4 माइनस। डाइक्रोमेट आयन है तो क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस। क्रोमेट आयन है तो आपके क्या है CrO4 2 माइनस। पर ऑक्साइड है तो O2 2 माइनस। तो ये आपके फार्मूले याद होने चाहिए। ये आयंस आपके पॉली एटॉमिक आयंस है जो आपके याद होने चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, और वैलेंसी पता होना चाहिए, तो हम केमिकल फार्मूला किसी का भी बना सकते हैं। चलिए अब हम केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं। जैसे आपके सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, क्या दिए हुए हैं सोडियम क्लोराइड, तो कैसे बनेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे सोडियम लिखिएगा सर, और यहाँ पे क्लोराइड मतलब Cl क्लोरीन है। तो सोडियम का वैलेंसी क्या होता है 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है 1 होता है। आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा Na1 को अगर Na1Cl1 हो जाएंगे, तो सिंपली से क्या लिखते हैं NaCl लिखते हैं सर, NaCl क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl हो जाएंगे। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, और क्लोराइड का क्या मतलब होता है Cl। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होते हैं, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा Mg पर 1 तो नहीं लिखते हैं, Cl क्या हो जाएगा Cl पे 2 है, क्या हो जाएगा MgCl2 हो जाएगा। तीसरा जो है आपके अल्मोनियम क्लोराइड, अल्मोनियम का क्या होता है Al होता है सर, क्लोराइड का क्या Cl हो, तो Al का आपके जो है Al का वैलेंसी क्या होता है 3 होता है। तो Al का वैलेंसी क्या होता है 3 होता, और Cl का वैलेंसी क्या होता है 1 होता। क्रॉस कर देना है। तो Al पे 1 है तो नहीं लिखेंगे, Cl पे क्या है 3 है तो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला AlCl3। अब आते हैं सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होंगे, तो सोडियम मतलब कि Na इसका आपके सिंबल होता है सोडियम का, ऑक्साइड का क्या होता है O, ऑक्सीजन से आए हैं, तो इसका जो सोडियम का वैलेंसी होता है A1 होते हैं, और ऑक्सीजन का वैलेंसी जो होता है 2 होता है। आप क्या करो क्रॉस कर दो, क्या हो जाएंगे Na2O हो जाएंगे सर, Na2O हो जाएंगे। फिर अब आगे देखिएगा नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम का क्या होता है Mg होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg होते हैं,
मैग्नीशियम का क्या होता है Mg और ऑक्सीजन का क्या होता है O। आप ये मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होते हैं सर, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। क्रॉस करो, क्या करो क्रॉस करो, क्या हो जाएगा Mg2O2, कट रहे तो काट दो, 1 बार में 1 बार में क्या हो जाएंगे यहाँ से MgO हो जाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाता है MgO हो जाते हैं। अब आते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो अल्युमिनियम में क्या होता है सर Al होता, ऑक्साइड का क्या होता है O होता है आपका सिंबल, ठीक है, संकेत करते। तो अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कर दो, क्या लिखेंगे यहाँ से Al2O3 लिखेंगे। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Al2O3 हो जाती है। नेक्स्ट आपके आते हैं सोडियम परऑक्साइड। तो सोडियम का जो वैलेंसी हो सर सोडियम का Na लिखते हैं, वैलेंसी क्या होता है 1 होता है। पर ऑक्साइड को क्या लिखते हैं O2, इसका वैलेंसी क्या होता है, इसका चार्ज उसके ऊपर क्या -2 था तो 2 लिखेंगे सर 2, ठीक है 2। तो क्या हो जाएगा Na2 और क्रॉस करवा दो तो क्या हो जाएगा Na2O2 हो जाएंगे। तो सोडियम परऑक्साइड क्या हो जाता है Na2O2 हो जाएंगे। फिर आती है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन का क्या होता है H और परऑक्साइड का क्या होता है O2। इसका वैलेंसी क्या होता है सर 1 होते और O2 पे चार्ज कितना था -2 था ना। आप क्या करो क्रॉस कर दो, क्या करो क्रॉस कर दो, क्या हो जाएंगे यहाँ से H2O2 हो जाएंगे, H2O2 हो जाएंगे, ठीक है H2O2 हो जाएंगे। तो एक ठीक। अब आते क्या आगे पोटासियम क्लोरेट, क्या आते हैं पोटासियम क्लोरेट। तो पोटासियम क्लोरेट जो होते हैं, पोटासियम क्लोरेट वो क्या होता है पोटासियम का K होता है सर, क्लोरेट का क्या होता है ClO3। इस पर क्या होता है वैलेंसी 1 होता है क्लोरेट का, पोटासियम का भी क्या होता है 1 होता है। क्रॉस करो क्रॉस, क्या करो क्रॉस करो, क्या हो जाएंगे KClO3 हो जाएंगे। पोटासियम क्लोरेट का क्या हो जाएगा KClO3। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का क्या होता है Na होता है सिंबल सर, सल्फेट का क्या होता है SO4 2- मतलब क्या है चार्ज 2 है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। क्रॉस कर दीजिए क्रॉस कर दीजिए, क्या हो जाएंगे Na2SO4 हो जाएंगे, Na2SO4 हो जाएंगे। आगे आता है हाइड्रोजन सल्फेट, इसी का दूसरा नाम है सर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरी में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H होता है, सल्फेट को क्या लिखेंगे पॉलीएटॉमिक आयन है सर SO4, क्या चार्ज होता है 2 चार्ज होता है माइनस में। हाइड्रोजन क्या होता है 1 होता है। क्रॉस करो क्रॉस, क्या हो जाएंगे क्रॉस करेंगे तो H2SO4 हो जाएंगे सर, H2SO4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम का क्या होता है सिंबल Na, कार्बोनेट का क्या होता है CO3 और इस पर वैलेंसी कितना होता है चार्ज कितना 2 होते हैं, नीचे लिख दो। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है 1, इसके नीचे लिख दो। क्या करो आप क्रॉस कर दो, क्या करो क्रॉस कर दो, क्या जाएंगे Na2CO3 हो जाएंगे सर, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम का क्या होता है सिंबल Na, बाइकार्बोनेट को क्या होता है HCO3, बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ से सोडियम का वैलेंसी 1 हो जाएगा, HCO3 बाइकार्बोनेट का चार्ज 1 होता है, -1 होते हैं। क्रॉस कर दो क्रॉस, क्या हो जाएगा NaHCO3 हो जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। अब आते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है सर, नीचे लिखो। सल्फेट का क्या होता है SO4, इस पर कितना चार्ज होता है -2 होते हैं। क्रॉस कर दो क्रॉस, क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा Ca2SO4 होल 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से CaSO4 हो जाएंगे, CaSO4 हो जाएंगे। अब आते क्या आयरन 2 सल्फेट। आयरन 2 मतलब यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट नाम है सर। फेरस मतलब क्या वैलेंसी शो कर रहा है +2 शो कर रहे हैं। तो आयरन का क्या हो जाएगा Fe, सल्फेट का क्या होता है SO4, वैलेंसी क्या है इसका 2, सल्फेट का चार्ज क्या है 2। क्रॉस कर दो, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा Fe2SO4 होल 2, यही हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे आगे FeSO4 हो जाएंगे। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4। अब आता है क्या कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम का पहले क्या होता है सिंबल Ca, फास्फेट का पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है सर PO4, इसका चार्ज कितना होता है 3 होते हैं, इसके जस्ट नीचे लिख दो। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है। आप क्या करो क्रॉस कर दो, क्या करो क्रॉस कर दो, क्या हो जाएंगे Ca3PO4 का होल 2 हो जाएंगे।
तो क्या हो जाएंगे CA3PO4 होल 2, कैल्शियम फास्फेट की फार्मूला। अब आती है पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट का वैलेंसी क्या होता है सिंबल के होता। परमैंगनेट का क्या होता है MnO4, इसका चार्ज MnO4 का चार्ज क्या होता है 1 होता है। पोटासियम का क्या होता है वैलेंसी 1 होता है, क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएंगे KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम डाइक्रोमेट, अब आते हैं क्या पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम का क्या होता है के होता है सर, डाइक्रोमेट का क्या होता है Cr2O7 होता है। पोटासियम का वैलेंसी 1 होता, डाइक्रोमेट का वैलेंसी या चार्ज जो बोलते हैं क्या होता है -2 होता। तो क्या हो जाएगा क्रॉस करेंगे तो क्या बनेंगे फार्मूला K2Cr2O7 बन जाएगा, K2Cr2O7 बन जाएंगे। अब आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का वैलेंसी, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का CO3, वैलेंसी क्या होता है सर 2, इसका भी वैलेंसी क्या होता है 2 होता है। क्रॉस कर दो क्या हो जाएंगे Ca2CO3 होल 2, ये हो जाएंगे ना, तो 2 से 2 काट दो क्या हो जाएंगे CaCO3 हो जाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaCO3 हो जाएंगे। अब आते हैं क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिएगा, Ca बाइकार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते, HCO3, इसका क्या होता है चार्ज 1, वैलेंसी कार्बोनेट का कैल्शियम का क्या होता है आपके 2 होते हैं वैलेंसी। क्रॉस कर दो क्या हो जाएंगे Ca होल HCO3 का होल लगाओ और क्या है इस पर 2 है तो 2 लगा दो, तो क्या हो जाएंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला जो हो जाएगा Ca होल HCO3 होल 2। अब क्या आते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो आते हैं, जिंक सल्फाइड क्या, जिंक का Zn, सल्फाइड का मतलब सल्फर से आया है, सल्फर S, वैलेंसी क्या होता है जिंक का 2 होता है सर, सल्फर का भी क्या होता है 2 होता है। क्रॉस करो क्या हो जाएंगे Zn2S2, 2 से 2 कट जाएंगे क्या हो जाएंगे ZnS हो जाएगा ZnS। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है तो सोडियम का क्या होता है Na सर, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। सोडियम का वैलेंसी क्या 1, OH का चार्ज कितना होता है -1। क्रॉस करवा दो क्या हो जाएंगे NaOH हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का क्या होता है Na, नाइट्रेट का क्या होता है NO3, इसका चार्ज वैलेंसी कितना होता है सोडियम का 1 होता है सर, और नाइट्रेट का पे -1 चार्ज। क्या करो क्रॉस कर दो, क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा NaNO3। एक आपके और होते क्या एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होंगे इसका देखिएगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम का क्या होता है सूत्र आपके NH4 और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। एमोनियम पे +1 चार्ज, इस पे क्या -1 चार्ज। क्या करो क्रॉस कर दो क्या हो जाएंगे NH4OH हो जाएंगे सर। दूसरा एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएंगे NH4, क्लोराइड का क्या Cl, इसका कितना चार्ज होता है एमोनियम का +1, क्लोरीन का क्या होता है वैलेंसी 1। क्या करो क्रॉस कर दो, क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा NH4Cl। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कितने आप सूत्र केमिकल के रासायनिक सूत्र आप बना सकते हो सर। अगर वैलेंसी और पॉलीएटॉमिक आयंस के चार्ज पते हैं तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम का फार्मूला क्या कर सकते हो बना सकते हो और याद कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।